Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of science, and today we are the next lecture, that is the lecture number 6 for the 4th unit and chapter number 12 from our NCERT book. And the topic we are going to do today is parallel combination of resistors. But a combination of resistors हमने last lecture में start किया था, series combination तो we have done. Now today we will be doing parallel combination. Okay? So combination of resistors. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे रेजिस्टर्स का? अगेन वही तीनों रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 जो आपने सीरीज में लिए थे प्रीवियस क्लास में. ओके, वही तीनों रेजिस्टर्स हैं, उनको पैरेलल में कंबाइन करना है और फिर उनका रिजल्टेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, बीच में जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनको याद करेंगे. ठीक, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल लाइंस तो बेटा पता ही होंगे कैसे होती है पैरेलल लाइंस. दीस आर द पैरेलल लाइंस ना, ये पैरेलल लाइंस है. ठीक है, सपोज दीस आर द पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है. अब हमें क्या करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए? But these are the three resistors of resistance R1, of resistance R2 and resistance R3. अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए ऐसा कोई मतलब सिर्फ यही चीज जरूरी नहीं कि बस वो पैरेलल लाइंस में आपको दिखें. नो, द कंडीशन रिक्वायर्ड इज दैट कि जितने भी रेजिस्टर्स वेदर दे आर 2 3 और मोर देन 3, जितने भी रेजिस्टर्स आपको पैरेलल में कंबाइन करने हैं उन रेजिस्टर्स का एक साइड के टर्मिनल्स को सबको एक साथ कनेक्ट कर दो लाइक दिस. एक साइड के टर्मिनल्स एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दो. मान लो लेफ्ट हैंड साइड के टर्मिनल्स पॉइंट ए पर एक साथ कनेक्टेड है एंड राइट हैंड साइड के टर्मिनल्स पॉइंट बी पर एक साथ कनेक्टेड है. सो व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स? इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट देयर one side terminals are connected together at a single point and the other side terminals are connected together at another point, then the combination is said to be a parallel combination across the points A and B. फिर इस combination को parallel combination बोलते हैं between the points A and B. Simply speaking आप कह सकते हैं कि जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको सेम 2 पॉइंट्स के बीच में लगाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है. Okay, if you combine all the resistors between the same 2 points, then the combination is said to be a parallel combination across those 2 points. Okay, parallel combination के लिए word across use करते हैं. ठीक, अब ये combination कब काम करेगा? जब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा. और करंट कहां से आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस की सोर्स जब लगाएंगे जब करंट आएगा. और पोटेंशियल डिफरेंस की सोर्स क्या होती है? एक सेल या बैटरी. लगा दो एक बैटरी. कहां लगाएंगे बैटरी? पॉइंट ए एंड बी पर. सपोज दिस इज अ बैटरी, ये इसका हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये बैटरी के 2 टर्मिनल्स. सो हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल को ए पर लगा दिया तो ए पॉइंट पर क्या हो गया? हायर पोटेंशियल हो गया. और लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल को एक की के थ्रू मैंने लगा देना है बी पॉइंट पर. ओके, बी पॉइंट पर लगा दिया, की को कर दिया क्रॉस और बी पॉइंट हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पर. लोअर पोटेंशियल, बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर आ जा रहा है. ठीक, की क्रॉस करेंगे तो अ करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. हायर पोटेंशियल से करंट निकलेगा, यहां ऐसे पहुंचेगा और फिर वापस लोअर पोटेंशियल के थ्रू बैटरी में वापस आ जाएगा करंट. ओके, अगर करंट हमने लिया आई तो बेटा अब इस बार ए पॉइंट पर जब हम आएंगे, देखो सीरीज को अगर तुम याद करोगे एक पॉइंट के बाद करंट सीधा निकल गया था क्योंकि दूसरा पाथ अवेलेबल नहीं था. लेकिन यहां पर जैसे ही करंट ए पॉइंट पर आएगा, ए पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए उसके पास 3 पाथ्स अवेलेबल हैं. इट हैव 3 पाथ्स. जितने रेजिस्टर्स लगाओगे पैरेलल में उतने ही पाथ अवेलेबल होंगे. अगर आपने 2 रेजिस्टर्स लगाए हैं 2 पाथ विल बी अवेलेबल.
6 रेजिस्टर्स लगाए हैं, 6 पाथ्स विल बी अवेलेबल। हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं तो 3 पाथ्स आर अवेलेबल। तो ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज R1 वाले पाथ से करंट गया I1, R2 रेजिस्टेंस जिसमें लगा है वहां से करंट गया I2, और R3 रेजिस्टेंस जिस पाथ पर लगा है वहां से करंट गया I3। तो बेटा क्योंकि I1, I2, I3 इस I के ही, देखो ये I था ना, इस I के ही 3 पार्ट्स हुए हैं, तो अगर तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल I आएगा, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 इस I के ही 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप यहां से इसको समझें। व्हाट इज कैपिटल I? कैपिटल I इज द टोटल करंट रिसीव्ड बाय दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। टोटल करंट जो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को मिला है वो I है। ओके, I1, I2, I3 इंडिविजुअल करंट्स हैं थ्रू द रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। और ये I1, I2, I3 किस पे डिपेंड करते हैं? किस चीज पे डिपेंड करते हैं I1, I2 एंड I3? वो हमें देखना होगा। फिर से आप ओम्स लॉ का यूज करेंगे, इसको यहां समझते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कह रहा है V = IR। अब करंट से पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात बता देता हूं यहां पर कि तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया है, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इफ वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स A एंड B, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। आप चाहे डायरेक्टली A से B तक स्ट्रेट लाइन पर जाओ, या इस पाथ से जाओ, या इस पाथ से जाओ, या कितना ही घूम के जाओ। ठीक है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ये पाथ 4 है। अगर आप A और B पॉइंट्स के बीच में किसी भी पाथ से ट्रेवल कर रहे हो, इट डजंट मैटर, A और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यही तो यहां हो रहा है। These 2 points are A and B। अब A और B के बीच में इस पाथ पर रेजिस्टेंस लगाओ, या इस वाले पाथ पर रेजिस्टेंस लगाओ, या इस वाले पाथ पर रेजिस्टेंस लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस तो A और B पॉइंट के बीच में जो मिल गया उतना ही रह रहा है। देखो A और B पॉइंट्स को जो पोटेंशियल मिला वो इस बैटरी की हेल्प से मिला, और अगर इस बैटरी का पोटेंशियल V है तो A और B पॉइंट्स को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला दैट इज आल्सो V। तो वो V R1 को भी मिला, R2 को भी मिला और R3 को भी मिला। It means potential difference across all the 3 resistors is same in parallel combination। R1 के across भी V है, और R2 के across भी V है, एंड R3 के across भी V है। ठीक है, ये टर्मिनल्स हैं इनके, ये टर्मिनल्स हैं इनके। ओके, तो इन सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम, सबका सेम। सेकेंड वन we are discussing about current through the resistors। सेकंड चीज हम जो कर रहे हैं डिस्कस वो है करंट कैसे कैसे मिलेगा। तो बेटा अगर हमने ओम्स लॉ लिखा, ओम्स लॉ लिखने पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम है। ठीक है, मैं इस ओम्स लॉ को ऐसे लिख लूं, I is equals to V upon R, इस R को नीचे ले आए। एनी डाउट? लिख सकते हैं ना, लिख कर देख लो आप, आ जाएगा आपको लिखना। I is equals to V upon R लिख सकते हैं इस ओम्स लॉ को। सो पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम है। अब इन पे ध्यान दो, I एंड R, तो आप कह सकते हो ना I is inversely proportional to R, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है, तो अब करंट कैसे आएगा? जिसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके थ्रू कम करंट फ्लो कर रहा होगा। सपोज R1 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है 10, R2 का है 6 और R3 का है 2, तो सबसे कम करंट I1 होगा और सबसे ज्यादा करंट I3 होगा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसके अक्रॉस सबसे ज्यादा करंट पास कर जाएगा। ये है इसका मतलब। ठीक है, सो करंट इज
inversely proportional to the resistance of the resistor connected in parallel combination. Current is inversely proportional to the resistance of the resistor connected in parallel. और एक चीज और, such that इन तीनों का सम करोगे तो you will get the total current received by the parallel combination, such that I1 plus I2 plus I3 is equals to the total current I received by the parallel combination of the resistors. Okay, so students, these are the two important concepts, yeah, two important points for parallel combination of resistors. Okay, so what we have done so far? Consider three resistors of resistance R1, R2, R3 connected in parallel across the 2 points A and B. Let the potential difference applied across this parallel combination is V and the current received by the parallel combination is I, such that I1 current flows through the resistance of resistor R1, I2 flows through the resistance R2 and I3 flows through the resistance R3. Okay, and these are the two important points. Now we will derive the relationship for the resultant resistance of this combination, या equivalent resistance बोलते हैं ना, equivalent resistance of this parallel combination. और इस रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए we will make use of Ohm's law. So start with the Ohm's law. Using Ohm's law. Using Ohm's law for different resistors. Okay. So using Ohm's law for R1 की नहीं यूज करेंगे बेटा, इस बार Ohm's law को मैंने अभी जैसे लिखा था ना, I is equals to V by R, इस फॉर्म में यूज करना है. Ohm's law ये होता है ना, तो मैं इसको इस फॉर्म में यूज करूंगा, I is equals to V by R. Why? Because इस बार सबके लिए करंट डिफरेंट है. लास्ट वाले में जो सीरीज में किया था V is equals to IR, वहां पर V सबका डिफरेंट था तो V is equals to IR यूज कर रहे थे. यहां पर I सबका डिफरेंट है तो I is equals to V by R की फॉर्म में इसको यूज करेंगे. So for R1 करंट है I1 is equals to V by R1. I1 करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, R1 इसका रेजिस्टेंस. For R2 I2 is equals to V by R2. Okay, and for R3 I3 is equals to V by R3. It's okay, and let these equations be 2A, 2B and 2C. तीनों को ऐड कर देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरीज में किया था. Adding the three equations, we get क्या मिलेगा? तीनों को ऐड करोगे, इधर तो I1 plus I2 plus I3 मिलेगा on the left hand side of the equation. इधर आपको V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So equation 1 आपको क्या बताती है? I1 plus I2 plus I3 is equal to R is equals to I, the total current received by the parallel combination. So इसके बेस पर आप लिख सकते हो I, and from this side we can have V as common. Okay, अब बेटा इस I को इधर ले जाओ, इधर जाएगा तो यहाँ तो न्यूमरेटर में, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में पहुंचेगा V अपॉन I, और यहाँ क्या रह जाएगा 1. ओके, 1 इंटू I मान सकते हो ना इसको, 1 इंटू I, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 और I नीचे आ जाएगा. 1 is equals to V by I 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. आगे बढ़ते हैं. Now again V by I, जैसे सीरीज में आया था V by I in the previous lecture, ऐसे ही यहाँ पर भी V by I. Now what is this V? अच्छा, V by I होता तो रेजिस्टेंस ही है ना. V by I is resistance. From this Ohm's law you can clearly say V by I is resistance.
Now what is this V? V is the total potential difference across the points A and B, मतलब across this parallel combination. तो V तो total potential difference है और I is the total current received by this parallel combination. तो अगर V total I total तो R भी क्या आएगा? R is the total resistance of this parallel combination, जिसको आप बोलते हो equivalent resistance of this parallel combination. So V by I is equals to 1 is equals to V by I is equivalent resistance of this parallel combination हो जाएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ओके, इस Req को वापस इधर ले जाएंगे, यहां न्यूमरेटर में तो इधर कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में. सो इट टर्न्स आउट टू बी 1 upon Req is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the final answer for the equivalent resistance. और आप इस Req के बारे में बता दें कि आपने इसको V upon I को कैसे लिखा, where V upon I is equals to Req is equivalent resistance of parallel combination Okay students, now special cases. तो बेटा इस स्पेशल केस से पहले मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं, फॉर्मूले के बारे में जो अभी हमने ड्राइव किया है. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req के लिए. लेकिन ध्यान देना, ये फॉर्मूला 1 अपॉन Req की वैल्यू देता है और आपको चाहिए Req. तो लास्ट में क्या करेंगे आप? 1 अपॉन Req, फॉर एग्जांपल 1 अपॉन Req आंसर आया इज इक्वल्स टू 3. ये Req का आंसर नहीं है, Req का आंसर क्या होगा? 1 अपॉन 3 ohms. ओके, तो लास्ट स्टेप पर क्योंकि आपके पास आंसर आ रहा है 1 अपॉन Req, उसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना टू गेट द आंसर फॉर Req. ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इसके लिए स्टेटमेंट होगा द रेसिप्रोकल ऑफ, ये सब रेसिप्रोकल है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन is equal to the sum of reciprocal of individual resistances connected in parallel combination. Okay, अब अगर ये n हो जाए for n resistors, in parallel, तो n के लिए क्या करेंगे हम लोग? n के लिए लिख देंगे 1 upon Req is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to 1 upon Rn. ये चाहे 3 हो, 30 हो, 100 हो या n हो, सबके लिए यही फॉर्मूला रहना है. ओके, सो सबके लिए यही फॉर्मूला रहेगा. n रेजिस्टर्स आ गए. बेटा अगर ये n रेजिस्टर्स सारे इक्वल हो जाएं, मतलब ये भी R, ये भी R, ये भी R, ऑल आर R's, ठीक है, सब इक्वल है, तो सेकेंड स्पेशल केस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. क्या है वो? ऑल n रेजिस्टर्स आर इक्वल, ऑल n रेजिस्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एंड दैट इज R. सबका रेजिस्टेंस R है. ठीक है, मतलब R1 भी वही है, R2 भी वही है एंड सो ऑन, सब वही है. क्या है वो? सब R है, सारे सब R है. लिख तो सबकी जगह R, चल जाएगा. आपको मालूम क्या आना है आंसर? 1 अपॉन Req इज इक्वल्स टू, इसकी जगह भी 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R. सबके लिए कितनी बार लिखोगे? n टाइम्स लिखोगे, n टाइम्स लिखोगे. और ये n टाइम्स लिखोगे तो क्या आएगा? n इंटू 1 अपॉन R. सीरीज में बताया था ना, R प्लस R को n टाइम्स ऐड करा तो n इंटू R. अब 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R को n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो व्हाट विल यू गेट? n अपॉन R. सो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? n अपॉन R. क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये तो 1 अपॉन Req का आंसर है. मुझे चाहिए Req, तो क्या करूं इसको? रेसिप्रोकल.
यही बताया था मैंने अभी आपको। तो REQ का जो फाइनल आंसर आ रहा है इसका रेसिप्रोकल होगा R/N। लर्न दिस एंड लर्न दिस एज वेल। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जब आप रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है वो इनमें सबसे छोटा जो भी रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा, उससे भी छोटा आएगा। देखो बेटा, डिवाइड हो रहा है तो आंसर्स छोटे हो जाते हैं। ठीक है, देखो आप किसी भी फॉर्मूले के लिए 3 वैल्यूज रखकर देखो, मान आप खुद सोल्व करें। अभी सपोज इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6 लगाकर सोल्व करके देखें तो REQ का जो भी आंसर आएगा वो 2 से भी कम आएगा, मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। इट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लिए? क्यों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे? अगर हमें कहीं पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना है तो हम अपने गिवन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल। ठीक, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डेरिवेशन हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ये n के लिए है, और ये अगर सारे रेजिस्टर्स n रेजिस्टर्स सब इक्वल है तो उसके लिए है। फॉर एग्जांपल 3 रेजिस्टर्स तीनों इक्वल, सपोज ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करोगे। r की वैल्यू क्या है? 6 बाय n मतलब वो कितने हैं? 3, तो क्या आंसर हो गया? 2 ओम। R इक्विवेलेंट का आंसर हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, एंड चेक दिस कि ये 2 इन 6 से छोटा है, तो हो गया ना रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू कम। ओके, सो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। ठीक, तो बेटा इसको आप कॉपी कर लें, कॉपी इट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस, देन आई विल बी गिविंग यू वन मोर इंपॉर्टेंट केस। Now students, there is one more case which you should learn directly. वो क्या है? That is also a special case. इसको भी आप स्पेशल केस में कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड वन, ओके, द थर्ड वन क्या स्पेशल केस है? Suppose if we are having only 2 resistors connected in parallel, ये सिर्फ 2 के लिए, only 2 resistors in parallel. So students, इस फॉर्मूले को 2 के लिए लगा दो, इस फॉर्मूले को 2 के लिए, ठीक है, 2 रेजिस्टर्स के लिए, तो आंसर विल बी 1/REQ इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यहां नहीं छोड़ेंगे इसे, ठीक है, इसे पूरा ही सॉल्व करते हैं। पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? इसका एलसीएम लोगे R1 R2, ये इधर जाएगा R2 प्लस ये इधर जाएगा R1। क्या कंप्लीट हो गया? अभी मुझे चाहिए REQ और ये है 1/REQ। सो व्हाट शुड आई डू? रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। सो REQ इज इक्वल्स टू, ये तो ऊपर आएगा प्रोडक्ट, R1 R2 तो प्रोडक्ट है ना, ये तो ऊपर आ गया, और ये R1 प्लस R2 ये सब है, ये नीचे आ गया, R1 प्लस R2। नाउ दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर 2 resistors only connected in parallel. For 2 resistors only connected in parallel, and you should learn this. और कैसे याद करोगे? देखो ध्यान से देखो कैसे याद करोगे। Equivalent resistance for 2 resistors connected in parallel is equal to product है ना, ये तो is equals to product of the 2 upon ये sum है, sum of the 2। तो आप याद करें product upon sum, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको सीरीज में एक एग्जांपल दिया था, मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हैं, एक है 3 ओम का और एक है 6 ओम का। सीरीज में मेरे को रिक्वायरमेंट थी 9 ओम की, तो मैंने सीरीज में कनेक्ट किया था लास्ट लेक्चर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी रिक्वायरमेंट 2 ओम की है और वो फुलफिल हो जाए इनसे। सो स्टूडेंट्स, आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करके देखें। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है 2 ओम वो लेस देन द लीस्ट है, सबसे छोटे से भी छोटी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ट्राई द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ट्राई करो, मतलब इसको ट्राई करो।
इसको 2 का तो पैरेलल यही आंसर देता है ना, 2 के लिए है तो डायरेक्टली इसे यूज कर लो। 3 4 5 के लिए ये नहीं होगा, कभी भी 2 से ज्यादा के लिए प्रोडक्ट अपॉन सम मत करना, दिस इज ओनली फॉर 2, ओनली फॉर 2, ठीक है। सो प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 6 3 18, सम अपॉन सम, दोनों का सम करते हैं, 6 + 3 9, 18 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 2 ओम। ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है डायरेक्टली फॉर 2 रेजिस्टर्स। कितना आसान है 2 रेजिस्टर्स के लिए डायरेक्टली सॉल्व करना, दैट इज व्हाई मैंने आपसे कहा इसको तो डायरेक्टली याद कर ही लो, 2 के लिए आसान होता है कैलकुलेट करना, 3 4 5 के लिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। सो चेक इट, क्या चेक कर रहे हैं, ये चेक करो 2 ओम, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आया है वो सबसे छोटे से भी छोटा है। यही तो होता है पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप लगाते हैं तो रिजल्टेंट आंसर, इक्विवेलेंट आंसर सबसे छोटे रेजिस्टर से भी छोटी वैल्यू वाला आंसर आता है, ठीक है। सो 2 ओम हमारा जो एम था या जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाकर फुलफिल हुआ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स कॉपी कर लें इसको भी आप स्पेशल केस 3 को, ठीक है। And with this students, we have completed one more lecture today, that is the lecture number 6. So students, we have completed the system of resistors या combination of resistors, series as well as parallel, ठीक है। और आपको जो मैंने series और parallel के important points, important concepts दिए हैं, ये parallel के हैं, series में भी दिए थे ऐसे, बट अब बहुत important है, याद रखिएगा, फॉर्मूले तो याद रखने हैं। ये टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और रेगुलर आता है, लगभग हर साल आता है, आपके होम एग्जाम में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, कहीं ना कहीं पूरे साल कई बार आपको मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को फेस करना होगा, ठीक है। सो माय एडवाइस इज कि आप अपने स्कूल से जो असाइनमेंट मिल रहे हो या आपकी बुक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई करें, ठीक है, और उनको ट्राई करके इन टॉपिक्स को अपने अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। And if you are having any problem, yeah, any doubt in this lecture which we have done today, then you may contact me. I will try to reply as soon as possible. So students, hope to see you in the next class. Till then, bye.